नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका पसंदीदा लोकप्रिय शो लेकर एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम सियासी पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन धरातल पर कितना काम दिख रहा है जनता अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या यानी कि आपने कितने सवाल पूछे, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर आपका विशेष योगदान क्या है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे यानी कि ग्राउंड जीरो और टेलीफोन पर किया सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के बीजेपी सांसद रमेश विधुड़ी का रिपोर्ट कार्ड। रमेश विधुड़ी लगातार 2 टर्म से इसी सीट से यानी दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं। अपने बयानों से मीडिया में हमेशा बने रहते हैं। सामाजिक सेवा वो खुद हमेशा उसमें आपको अग्रणी दिखाई देंगे। सांसद के तौर पर रमेश विधुड़ी का प्रदर्शन आखिर कैसा रहा है, साथ ही क्षेत्र की जनता उनके काम से खुश है या नहीं, 10 में से कितने नंबर जनता उन्हें उनके काम पर दे रही है, ये सब कुछ बस थोड़ी ही देर में आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से एक है। 1966 में इस सीट का गठन हुआ। कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। परिसीमन के बाद 2009 में कांग्रेस ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 2014 के बाद फिर यहां पर बीजेपी का कब्जा है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं रमेश विधुड़ी। 1966 से 2019 तक इस सीट पर बीजेपी 9 बार जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस को यहां से 5 बार जीत मिली है, जबकि 1977 में जनता पार्टी से विजय कुमार मल्होत्रा यहां पर कब्जा जमाया था। देखते हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट का इतिहास। 1999 और 2004 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से विजय कुमार मल्होत्रा सांसद बने। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में कांग्रेस से रमेश कुमार यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से रमेश विधुड़ी यहां से सांसद हैं। छतरपुर में बंजर भूमि पर आलीशान फार्म हाउस, उनके पीछे विशाल ग्रामीण इलाके, साकेत और वसंत कुंज जैसे नियोजित कॉलोनियां और संगम विहार और पालम में भीड़ भाड़ वाली अनधिकृत कॉलोनियां, ये सभी दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट की विविधता को दिखाता है। यहाँ कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। बिजवासन, पालम, मेहरौली,
छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट में करीब 18 लाख मतदाता हैं। वैसे तो विकास के मुद्दों पर वोट मांगा जाता है, लेकिन देश की राजधानी में ये सीट होने के बाद भी यहाँ पर जातीय समीकरण हावी हैं। गुर्जर वोटरों की तादाद ज्यादा है, पूर्वांचली वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं, जाट वोट निर्णायक हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। ओबीसी 33%, एससी 19%, ब्राह्मण 10%, गुर्जर 10%, जाट 5%, पंजाबी 6%, मुस्लिम 6%, वैश्य 5% और पूर्वांचली वोटर्स यहाँ पर 15% हैं। स्कूलों, कॉलेजों, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, खराब सड़कें, पानी और जल निकासी जैसे बड़े मुद्दे हैं और ये तमाम मुद्दे दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में गूंजते हैं। देखते हैं यहाँ की समस्याएं। ट्रैफिक जाम, पेयजल, लोकल सड़कें बेहाल, जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अपराध, जमीन कब्जा गैंग और गुंडागर्दी। 2024 का आम चुनाव दक्षिणी दिल्ली के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले यहाँ की जनता सांसद रमेश बिधूड़ी नाम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी संसद की परख के 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद रमेश बिधूड़ी के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी हाँ, रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल? जी हाँ, थोड़ी देर के इंतजार के बाद आपको पता चल जाएगा। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद रमेश बिधूड़ी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद रमेश बिधूड़ी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिले हैं, आइए आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो रमेश बिधूड़ी 93% उपस्थित रहे, 93%, काफी शानदार उपस्थिति दिखाई दे रही है। दूसरा, सदन में दक्षिणी दिल्ली और देश हित में सांसद रमेश बिधूड़ी हमेशा सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में 86% से ज्यादा सवाल पूछे, 86%, जो दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जी हाँ, सांसद निधि एमपी लैड फंड, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में डेवलपमेंटल वर्क के लिए यानी कि विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। रमेश बिधूड़ी 77% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में दक्षिणी दिल्ली में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी बेहतर दिख रहा है। करीब 60% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सांसद, बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी को 10 में से मिलते हैं पूरे 7.9 नंबर। बहुत ही शानदार प्रदर्शन संसद में इनका दिखाई दे रहा है। 10 में से 7.9 नंबर। तो आपने देखा दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सांसद रमेश बिधूड़ी को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की जनता के
मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन उससे पहले जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। बढ़िया है, पहले के मुकाबले सबसे बढ़िया। पार्क वार्क बन गए हमारे यहाँ पे, सारे स्कूल बन के तैयार हो गए। बड़ा स्कूल ही आपके सामने यहाँ पे बन के तैयार हो गया। सब रोड की समस्या नहीं है हमारे यहाँ। नया पुल भी बन के तैयार हो रहा है मीठापुर पे। हाँ, तो इसीलिए देंगे कि थोड़े रोड वोड उन्होंने काम करवाया है। बाकी अगर 10% चांस है तो पानी की वजह से, यहाँ पे पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी तो रोड वगैरह तो उनमें काम तो करवाते हैं, ऐसी बात नहीं करवाते। पहले जो काम रुके हुए थे वो काम दोबारा से प्रगति बनाने लगे, स्टार्ट हो गए हैं। और ये है कि जैसे स्कूल है, पहले बंद पड़े थे, भाई स्कूल स्टार्ट कर दिया उन्होंने। बच्चों को आने जाने की तो सुविधा सारी जो है मिलने लगी पहले से। बहुत खुश हैं सर जी, उन्होंने पार्क बनवा दिया है। बाकी ये बारात घर है आगे, और बाकी कार बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आने वाले चुनाव में फिर से उन्हीं को जिताएंगे। के बारे में, अब काम के बारे में जब बताऊँ, जब काम किया हूँ। आज उनको 5 साल होने जा रहे हैं पूरे, और आज तक क्षेत्र के अंदर वो नजर नहीं आते हैं। सांसद का, हम सांसद से कोई लवलिस नहीं है, ना तो सांसद को हमने आते देखा है, ना उसको कोई पता है काम क्या काम है, उसका क्या काम नहीं है। सांसद विधायक किसी का कोई काम नहीं है क्षेत्र में। हम देखा ही नहीं, नहीं कोई मतलब उनका कोई संपर्क सूत्र हो या कहाँ से उनका ऑफिस है, कहाँ पे क्या कोई, अब जनता वहाँ तक पहुँचे कैसे। पिछले 8 साल में सांसद साहब ने यहाँ पर तो कोई काम क्या नहीं है। बाढ़ 180 में तो मेरे जो अभी तक देखने में आया है, एक सिंगल पैनी उन्होंने यहाँ नहीं लगाई है। देखिए, काम काज तो उनका ऐसे ही है। आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से कोई काम तो किया नहीं है इधर। सिर्फ बयानबाजी वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर रमेश बिदूड़ी को 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर रमेश बिदूड़ी पास मान जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। लेकिन इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और इन सवालों का जवाब दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 51%, नहीं कहने वाली 45% और पता नहीं 4%, यानी डोंट नो। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 55%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 62%, नहीं कहने वाली 33% और पता नहीं 5%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे, यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 49%, 49%, नहीं कहने वाली 46% और पता नहीं 5%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 35%, नहीं कहने वाली 59% और पता नहीं प्रतिशत। छठवां सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाले लोग हैं 70%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 10%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे, यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 58%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं 2%। सातों सवालों का जवाब दक्षिणी दिल्ली की जनता ने खुले दिल से दिया है। भले ही संसद में रमेश बिदूड़ी का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड पर जनता उनके काम से बहुत ज्यादा खुश दिखाई नहीं दी। जनता साफ कह रही है कि उनका काम कहीं दिखाई ही नहीं देता। इसके बावजूद 2024 आम चुनाव में मोदी फैक्टर के आधार पर वोटिंग करने के बाद दक्षिणी दिल्ली की जनता जरूर कह रही है। तो ग्राउंड में किए गए काम और उसके आधार पर दक्षिणी दिल्ली की जनता सांसद रमेश बिदूड़ी को 10 में से मात्र दे रही है 6.1 नंबर, 6.1। इसी तरह से ग्राउंड में पास होते दिख रहे हैं रमेश बिदूड़ी। मतलब साफ है,
ग्राउंड पर किए गए अधूरे वादों से, यानी कि जो हो न सका, जनता बहुत खुश दिखाई नहीं देती। संसद में यानी कि सांसद रमेश बिदुड़ी ने जनता और जनता की उम्मीदों पर जो जनता ने उम्मीदें लगाई थी वो कहीं कम दिखाई दे रही हैं पूरी होती हुई। जी हां, तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, लेकिन अब जानते हैं सांसद रमेश बिदुड़ी के रिपोर्ट कार्ड में आखिर दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदुड़ी के कार्ड में आखिर क्या लिखा है, पास या फेल, सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 7.9 नंबर मिले हैं। वहीं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर रमेश बिदुड़ी को 10 में से 6.1 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद रमेश बिदुड़ी जनता की उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतरे। जी हां, फिर भी दक्षिणी दिल्ली की जनता ने सांसद रमेश बिदुड़ी के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, जनता ने उन्हें पास कर दिया है। हालांकि शिकायतें बहुत हैं। रमेश बिदुड़ी पास तो दिख रहे हैं, लेकिन बॉर्डर लाइन पर हरी बत्ती नहीं बल्कि पीली बत्ती, सिग्नल की बत्ती आप जानते हैं, रेड, येलो और ग्रीन। जी हां, पीली बत्ती के साथ वो पास हो रहे हैं। रमेश बिदुड़ी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह दिलचस्प काम खड़ा। हमने आपको दिखाया, बताया, पहुंचाया और समझाया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदुड़ी पास तो है, लेकिन इस बार जनता वोट देगी या नहीं कहना अभी बहुत मुश्किल है। तो आप देख रहे थे आपका लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदुड़ी पास हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर जनता वोट करेगी दक्षिणी दिल्ली की, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी कल फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।